हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हम भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो मत परा यानी भगवान के परायण हो जाते हैं वो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, परंतु जो भगवान की शरण में नहीं आते, जो कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होते, उनका क्या होता है ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। तो ध्यायते विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते, यानी कि अगर भगवान का चिंतन नहीं होता है, भगवान के परायण नहीं होते हैं, तो विषयों का चिंतन होता है। कारण है कि जीव की एक तरफ भगवान है तो दूसरी तरफ संसार है, और जब परमात्मा का आश्रय छूट जाता है तो व्यक्ति संसार का आश्रय ग्रहण करता है और उसी का चिंतन करता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इसमें अगर एक भी इंद्रिय पे संयम ना हो तो हमारा पतन कर सकती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। जब किसी वस्तु में प्रियता आ जाती है तो बार बार उसका चिंतन होता है, और चिंतन होने पर फिर उसका सेवन करने का मन करता है, और सेवन करने का मन होने से उस वस्तु के प्रति राग यानी आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर भगवान बता रहे हैं संगात संजायते काम है, राग यानी आसक्ति पैदा होने पर उसे भोगने की कामना उत्पन्न हो जाती है, उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आगे भगवान बता रहे हैं कामात् क्रोध विजायते, कामना के अनुकूल जो वस्तु मिलती है, अगर मिल जाती है तो उसमें लोभ पैदा होता है, और अगर नहीं मिलती है, उसमें कोई बाधा आता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर आगे भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में भगवान बताएंगे जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति की बुद्धि कैसे होती है। तो इस तरह से अगर कृष्ण चेतना में बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो बुद्धि सांसारिक पदार्थों की ओर आकर्षित होती है, और सांसारिक पदार्थों में आसक्ति होने से मनुष्य की स्थिति आगे पतन की ओर जाती है। आगे हम देखेंगे। हरे कृष्ण।